ओम शांति। आज के महावाक्य है 14/9/2020 के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे पाठशाला में बैठे हो। यह सत्संग भी है, यहाँ तुम्हें सत बाप का संग मिला है जो पार लगा देता है। यहाँ तुम्हें सत बाप का संग मिला जो पार लगा देता है। हिसाब किताब के खेल में मनुष्य की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? प्रश्न क्या पूछा है बाबा ने? हिसाब किताब के खेल में मनुष्य की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? उत्तर में कहा, मनुष्य समझते यह जो दुख सुख का खेल चलता है, यह दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं। और तुम बच्चे समझते हो कि यह हर एक के कर्मों के हिसाब का खेल है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते, है ना। मनुष्य क्या समझते हैं कि ये बाबा देता है, ये भगवान है, सुख दुख भगवान देता है। और हमें क्या ज्ञान बाबा ने दिया? कर्मों का हिसाब का खेल है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते, वह तो आते ही है सुख का रास्ता बताने। बाबा कहते, बच्चे, मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया है, यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसको पुकारते? बाप को पुकारते हैं। बाबा आकर इस पाप की दुनिया, कलयुगी दुनिया से सतयुगी पुण्य की दुनिया में ले चलो। अभी जीव आत्माएं सब कलयुगी है, उन्हों की बुद्धि ऊपर जाती है। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसा कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते, हम रचयिता मालिक अर्थात बेहद के बाप और उनकी बेहद की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। आत्माएं जहाँ रहती है वह है ब्रह्म महातत्व, जहाँ सूर्य चांद नहीं होते हैं, न मूल वतन न सूक्ष्म वतन में। बाकी इस मांडवे में तो बिजलियाँ आदि सब चाहिए ना। इस मांडवे यानी इस दुनिया में तो इस मांडवे को बिजली मिलती है, रात को चांद सितारे, दिन में सूर्य, यह है बत्तियाँ। इन बत्तियों के होते हुए भी अंधियारा कहा जाता है। रात को तो फिर भी बत्ती जलानी पड़ती। सतयुग त्रेता को कहा जाता दिन और भक्ति मार्ग को कहा जाता है रात, है ना। बाबा ने ऐसी बत्ती दे दी कि एक ही सूरज पूरे जग को रोशन करता है ना। और चांदनी से भरपूर करके रखता है। यह भी समझ की बात है, नई दुनिया सो फिर पुरानी जरूर बनेगी, फिर नई होगी तो पुरानी का जरूर विनाश होगा। यह है बेहद की दुनिया। मकान भी कोई बहुत बड़े बड़े होते हैं, राजाओं आदि के। यह है बेहद का घर, मांडवा अथवा स्टेज, इनको कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। कर्म तो जरूर करना होता है। सब मनुष्यों के लिए यह कर्म क्षेत्र है। सबको कर्म करना ही है, पार्ट बजाना ही है। पार्ट हर एक आत्मा को पहले से मिला हुआ है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति से समझ सकते हैं। वास्तव में यह गीता पाठशाला है।
पाठशाला में कभी बूढ़े आदि पढ़ते हैं क्या? यहाँ तो बूढ़े जवान आदि सब पढ़ते हैं। वेदों की पाठशाला नहीं कहेंगे, वहाँ कोई भी एम ऑब्जेक्ट होती नहीं है। हम इतने वेद शास्त्र आदि पढ़ते, इनसे क्या बनेंगे वह जानते नहीं। कोई भी जो सत्संग है, एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। अब तो उनको सत्संग कहने से लज्जा आती है। सत्य तो एक बाप ही है, जिसके लिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग कलयुगी मनुष्य का, सत्य का संग तो एक ही है। अभी तुमको वंडर लगता है सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे बाप देते हैं। तुमको तो खुशी होनी चाहिए जो सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया, है ना। नहीं तो क्या पता, इस जन्म का ही पता होता है मनुष्य को। साइंस वालों को तीनों दुनिया का भी ज्ञान नहीं होता, वो तो यहाँ इसका पता है और चांद तक पहुँचे हैं। लेकिन बाबा ने सृष्टि के आदि मध्य अंत त्रिकालदर्शी त्रैलोकी नाथ बना दिया, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो, बाकी सब है झूठी पाठशालाएं। उन सत्संगों आदि से कुछ भी बनकर निकलते नहीं। स्कूल कॉलेज आदि से फिर भी कुछ बनकर निकलते, क्योंकि पढ़ते हैं। बाकी कहाँ भी पढ़ाई नहीं। सत्संग को पढ़ाई नहीं कहेंगे, है ना। जो सत्संग करते हैं, भजन कीर्तन करते, तो बाबा कहते उससे तो कुछ भी नहीं मिलता, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। शास्त्र आदि तो पढ़कर फिर दुकान खोल बैठते हैं, पैसा कमाते हैं, है ना। शास्त्र फिर भी क्या कर देते, पैसा कमाने का साधन बन जाते हैं। ग्रंथ थोड़ा सीख कर गुरुद्वारा खोल बैठ जाते। गुरुद्वारे भी कितने खोलते हैं। गुरु का द्वार अर्थात घर कहेंगे ना। फाटक खुलता है, वहाँ जाकर शास्त्र आदि पढ़ते। तुम्हारा गुरुद्वारा है, मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम सतगुरु द्वारा। सतगुरु का नाम क्या है? अकाल मूरत। सतगुरु को अकाल मूरत कहते, वह आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं। अकाल मूरत है ना, जिसको काल भी खा नहीं सकता। आत्मा है ही बिंदी, उनको काल कैसे खाएगा। वह आत्मा तो शरीर छोड़कर भाग जाती है। मनुष्य समझते थोड़े ही है कि एक पुराना शरीर छोड़ फिर जाए दूसरा लेगी। फिर इसमें रोने की क्या दरकार है। यह तुम जानते हो ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक को अपना पार्ट बजाना ही है। बाप ने समझाया है, सतयुग में है नष्टा मोहा। मोह जीत की भी कहानी है ना, मोहजीत राजा की भी कहानी है ना। पंडित लोग सुनाते, माताएं भी सुन सुन कर फिर ग्रंथ रख बैठ जाती है सुनाने के लिए। बहुत मनुष्य जाकर सुनते हैं, उनको कहा जाता है कन्नरस। ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य तो कहेंगे हमारा दोष क्या है। बाप कहते तुम हमको बुलाते हो कि दुख की दुनिया से ले जाओ। अब मैं आया हूँ तो मेरा सुनना चाहिए ना। बाप बच्चों को बैठ समझाते, अच्छी मत मिलती है। बाबा ने कहा पहले तो बुलाया बाबा को, दुख की दुनिया से ले जाओ। और जब बाबा ने सुनकर आया तो बाबा की नहीं सुनते हैं। तो अब मैं आया हूँ तो मेरा सुनना चाहिए ना। बाप बच्चों को बैठ समझाते, अच्छी मत मिलती है तो वह लेनी चाहिए ना। तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है, यह भी ड्रामा था। राम राज्य रावण राज्य का खेल बना हुआ है। खेल में कोई हार जाते हैं तो उनका दोष थोड़े ही है।
जीत और हार होती है, इसमें लड़ाई की बात नहीं। तुमको बादशाही थी, यह भी आगे तुमको मालूम नहीं था। अभी तुम समझते हो जो सर्विसेबल है, जिसका नाम वाला है। दिल्ली में सबसे नामी ग्रामी समझाने वाला कौन है, तो झट नाम लेंगे जगदीश का। तुम्हारे लिए मैगजीन भी निकालते हैं। जगदीश भाई कितना सेवा करते थे, कितना सर्विसेबल बच्चा बाबा का। तो पूरी दिल्ली में भी बाबा ने कहा नामी ग्रामी समझाने वाला कौन, तो झट नाम लेंगे जगदीश। तुम्हारे लिए मैगजीन भी निकालते, उसमें सब कुछ आ जाता। अनेक प्रकार की पॉइंट्स लिखते हैं, ब्रिजमोहन भी लिखते। लिखना कोई मासी का घर थोड़े ही है। जरूर विचार सागर मंथन करते हैं, है ना। लिखने से पहले विचार सागर मंथन किया जाता। अच्छी सर्विस करते, कितने लोग पढ़कर खुश होते हैं। बच्चों को भी रिफ्रेशमेंट मिलती है। कोई कोई प्रदर्शनी में बहुत माथा मारते, कोई कोई करम बंधन में फंसे हुए हैं, इसलिए इतना उठा नहीं सकते। यह भी कहेंगे ड्रामा, अबलाओं पर भी अत्याचार होने का ड्रामा में पार्ट है। ऐसा पार्ट क्यों बजाया, यह पर्सन ही नहीं उठता। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा, उनको कुछ कर थोड़े ही सकते हैं। कोई कहते हमने गुनाह क्या किया जो ऐसा पार्ट रखा है। अब गुनाह की तो बात नहीं, यह तो पार्ट है। अब लाए कोई तो निमित्त बनेगी जिन पर सितम होंगे। ऐसे तो फिर सब कहेंगे हमको यह पार्ट क्यों नहीं, यह बना बनाया ड्रामा है। पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं। इन बातों में सहनशीलता कितनी रखनी पड़ती है। बहुत सहनशीलता चाहिए। माया के विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। विश्व की बादशाही लेते हो तो कुछ मेहनत करनी पड़े। क्या ले रही है? विश्व की बादशाही, तो मेहनत तो लगेगी ना, है ना। बिना मेहनत के कुछ मिल सकता है? विश्व की बादशाही लेते हो तो कुछ मेहनत करनी पड़े। ड्रामा में आपदाएं खिटपिट आदि कितनी है। अबलाओं पर अत्याचार लिखा हुआ है। रक्त की नदियाँ भी बहेंगी, कहीं भी कहाँ भी सेफ्टी नहीं रहेगी। अभी तो सुबह को क्लास में जाते हो सेंटर पर, वह भी समय आएगा जो तुम बाहर भी नहीं निकल सकेंगे, है ना। वो तो अभी आया ही हुआ है। और ये मुरली तो बाबा ने साकार टाइम में चलाई थी, है ना। दिन प्रतिदिन जमाना बिगड़ता जाता और बिगड़ना है। दुख के दिन बहुत जोर से आएंगे। बीमारी आदि में दुख होता है तो फिर भगवान को याद करते, पुकारते। अभी तुमको मालूम है बाकी थोड़े दिन, फिर हम अपने शांति धाम सुख धाम जरूर जाएंगे। दुनिया को तो यह भी पता नहीं। अभी तुम बच्चे फील करते हो ना, अभी बाप को पूरी रीति जान गए। वह सब तो समझते हैं परमात्मा लिंग है। शिवलिंग की पूजा भी करते। तुम शिव के मंदिर में जाते थे, कभी यह ख्याल किया कि शिवलिंग क्या चीज है? जरूर यह जड़ है तो चैतन्य भी होगा। यह तब क्या है, भगवान तो रचता है ऊपर में। उनकी निशानी है सिर्फ पूजा के लिए। पूज्य होंगे तो फिर यह चीजें नहीं होंगी। शिव काशी के मंदिर में जाते हैं, किसको पता थोड़े ही है। भगवान निराकार है, हम भी उनके बच्चे, बाप के बच्चे होकर फिर हम दुखी क्यों हैं? विचार करने की बात है ना। आत्मा कहती हम परमात्मा की संतान, फिर हम दुखी क्यों हैं? बाप तो है सुख देने वाला। इतना ऊंचा बाप मिला, फिर भी दुख क्यों?
बाप तो है सुख देने वाला, बुलाते भी है, हे भगवान हमारे दुख मिटाओ। वह कैसे मिटाए? दुख सुख यह तो अपने कर्मों का हिसाब है। मनुष्य समझते सुख का एवजा सुख, दुख का एवजा दुख परमात्मा ही देते, उन पर रख देते। बाप कहते मैं कभी दुख नहीं देता, मैं तो आधा कल्प के लिए सुख देकर जाता हूँ। यह फिर सुख और दुख का खेल है। सिर्फ सुख का ही खेल होता फिर तो यह भक्ति आदि कुछ ना हो। भगवान से मिलने के लिए यह भक्ति आदि सब करते हो ना। अब बाप बैठ सारा समाचार सुनाते। बाप कहते तुम कितने भाग्यशाली हो, कितने भाग्यशाली हो। पद्मा पदम पति भाग्यशाली। उन ऋषि मुनियों आदि का कितना नाम है। तुम हो राज ऋषि। ऋषि मुनियों का कितना मान है, नाम है। और बाबा ने तो हमें राज ऋषि बना दिया। वह है हठयोग ऋषि। ऋषि अर्थात पवित्र। तुम स्वर्ग के राजा बनते हो तो पवित्र जरूर बनना पड़े। सतयुग त्रेता में जिनका राज्य था उनका ही फिर होगा, बाकी सब पीछे आएंगे। तुम अभी कहते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होने में भी समय तो लगेगा ना। सतयुग आना है, कलयुग जाना है। कितनी बड़ी दुनिया है, एक एक शहर मनुष्य से कितना भरा हुआ है ना। कितनी भीड़ है, कितनी बड़ी दुनिया है। धनवान आदमी दुनिया का चक्कर लगाते परंतु यहाँ सारी दुनिया को कोई देख ना सके। कितना भी धनवान व्यक्ति हो, पूरी दुनिया को तो कोई नहीं देख सकता, इतनी बड़ी दुनिया है। हाँ, सतयुग में देख सकते क्योंकि सतयुग में है ही एक राज्य। इतने थोड़े राजाएं होंगे, यहाँ तो देखो कितनी बड़ी दुनिया है। इतनी बड़ी दुनिया का चक्र कौन लगाए। वहाँ तुमको समुद्र में जाने का नहीं है। यहाँ सिलोन ब्रह्मा आदि होंगे, नहीं कुछ भी नहीं। यह कराची नहीं होगी। तुम सब मीठी नदिया के किनारे पर रहते हो, है ना। मीठी नदियों के किनारे पर रहते, खेती बाड़ी आदि सब होती। सृष्टि तो बड़ी है। मनुष्य बहुत थोड़े रहते, फिर पीछे वृद्धि होती है। फिर वहाँ जाकर अपना राज्य स्थापन किया। धीरे धीरे हप करते गए। अपना राज्य स्थापन कर दिया। अभी तो सबको छोड़ना पड़ता है। एक भारत ही है जिसने किसी का भी राज्य छीना नहीं, क्योंकि भारत असल में अहिंसक है ना। एक भारत ही है जिसने किसी का राज्य नहीं छीना, नहीं तो किसी ना किसी का राज्य एक दूसरे से छीनते गए, है ना। भारत पर भी कितना बड़ा, कितने 200 साल तक ब्रिटिश सरकार ने शासन किया, है ना। तो भारत ही एक ऐसा देश है जिसने किसी देश से कुछ भी छीना नहीं, क्योंकि भारत क्या है, अहिंसक है। भारत ही सारी दुनिया का मालिक था और अब पीछे आए हैं जो टुकड़े टुकड़े लेते गए। तुमने कोई को हप नहीं किया है, अंग्रेजों ने हप कर लिया। तुम भारतवासियों को तो बाप विश्व का मालिक बनाते। तुम कहाँ गए, थोड़े ही हो। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सारी बातें हैं, बूढ़ी माताएं तो इतना सब समझ ना सके। बाप कहते अच्छा है जो तुम कुछ भी पढ़ी नहीं हो। पढ़ा हुआ सब बुद्धि से निकालना पड़ता है। एक बात सिर्फ धारण करनी है, मीठे बच्चे बाप को याद करो। तुम कहते भी थे ना,
बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे। तुम्हें फिर हमारे पर कुर्बान जाना है। लेन देन होती है ना, शादी के टाइम स्त्री पुरुष एक दो के हाथ में नमक देते हैं। बाप को भी कहते हम पुराना सब कुछ आपको देते हैं। मरना तो है, ये सब खत्म होना। बाप आप हमको फिर नई दुनिया में देना। बाप आते ही सबको ले जाने। काल है ना, सिंध में कहते थे यह कौन सा काल है जो सबको भगा कर ले जाते। तुम बच्चे तो खुश होते हो, बाप आते ही हैं ले जाने। हम तो खुशी से अपने घर जाएंगे, सहन भी करना पड़ता है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर की माताएं मारे खाती हैं। तुम सच्ची कमाई करते हो, मनुष्य थोड़े ही जानते। वह है ही कलयुग शूद्र संप्रदाय। तुम हो संगम युगी, पुरुषोत्तम बन रहे हो। जानते हो पहले नंबर में पुरुषोत्तम यह लक्ष्मी नारायण है ना। फिर डिग्री कम होती जाएगी, ऊपर से नीचे आते रहेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते रहेंगे। इस समय सब गिर चुके, झाड़ पुराना हो चुका, तन सड़ गया, अब फिर स्थापना होती है ना। फाउंडेशन लगता है ना, कलम कितना छोटा होता, फिर उनसे कितना बड़ा झाड़ बढ़ जाता। यह भी झाड़ है, सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होता है। वैरायटी फूल कितने हैं और अब कितना बड़ा झाड़ है। वैरायटी फूल कितने, मनुष्य सृष्टि के एक ही झाड़ में कितनी वैरायटी है। अनेक वैरायटी धर्मों का झाड़ है मनुष्य का, एक सूरत ना मिले दूसरे से। बना बनाया ड्रामा है ना, एक जैसा पार्ट कोई का हो नहीं सकता। हो सकता है एक जैसा पार्ट, हो ही नहीं सकता। तो हर एक का पार्ट अपना अपना है, फिर क्यों हम दूसरे के पार्ट को देखकर डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये ऐसा पार्ट प्ले क्यों कर रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। उसका दिमाग अपना है, उसका मैच्योरिटी माइंड अपना है, हमारा अपना है। तो इनको कहा जाता कुदरती बना बनाया बेहद का ड्रामा। इनमें भी बनावट बहुत है। जो चीज़ रियल होती वह ख़त्म भी होती है, फिर 5000 वर्ष के बाद रियलिटी में आएंगे। चित्र आदि भी कोई रियल बने हुए थोड़े ही है। ब्रह्मा की भी शकल फिर 5000 वर्ष बाद तुम देखेंगे। इस ड्रामा के राज को समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। और कुछ न समझो, सिर्फ एक बात बुद्धि में रखो, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। ये लाइन बोलते बोलते ये सिर्फ स्लोगन बन गई है, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। और हम सोचते हैं सिर्फ ये लाइन बोलने से हमें सब पता चल गया कि शिव बाबा ही एक है, मेरा दूसरा तो है ही नहीं। लेकिन जब चेकिंग करते हैं ना, तो बहुत सारे सूक्ष्म मोह की रगे, बहुत सारे सूक्ष्म देहधारियों के संबंध उसके पीछे आ जाते हैं और फिर दुख का कारण भी बनते हैं। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का कैसे होगा? एक से सर्व संबंध होंगे। आत्मा रूप का अभ्यास चाहिए, सबसे ज़्यादा है। पहला पाठ भी यही है और आखिरी भी यही है, आत्मा का अभ्यास। जितना आत्मा का अभ्यास होंगे तभी उससे संबंध जुट सकते हैं, नहीं तो जुड़ नहीं सकते। टूटता रहेगा कनेक्शन, बार बार टूटता रहेगा और देहधारी याद आते रहेंगे। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, यह आत्मा ने कहा बाबा हम आपको ही याद करेंगे। यह तो सहज है ना,
हाथों से कर्म करते रहो और बुद्धि से बाप को याद करते रहो। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे, ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना, यही सच्ची कमाई करनी है। विशाल बुद्धि बन इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना। यह कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए पर्सन उठ नहीं सकता। बाप जो अच्छी मत देते उस पर चलते रहना है। वरदान है, बाप समान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। बाप समान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। है ना, जैसे बाबा वरदानी है और हर दिल को आराम देते हैं, तो क्या इसलिए क्या कहते हैं, दिलाराम बाबा। तो हम भी तो उसी के बच्चे हैं, और जब उसके बच्चे हैं तो क्या किसी के दिल को दुखी करेंगे, किसी को दुख देंगे? नहीं दे सकते ना, फिर भी दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि भगवान के पूरे बने ही नहीं, दिलाराम के दिल पूरे बने ही नहीं। तो जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे, वह कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते। बाबा अपने बच्चे की कमजोरी देखता है? नहीं देखता ना। कितना भी कोई कमजोर हो फिर भी कहेगा अच्छा ही बताएंगे माँ बाप अपने बच्चे की। वह कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते, वह सबके ऊपर रहम दिल होते। जैसे बाप किसी की कमजोरियां दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते। वे हर एक की दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। कल बाबा ने क्या कहा था? मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूँ, है ना। आज बाबा ने वरदान दिया है, सम्मान ले लेना है आज की इस मुरली से। मैं मास्टर दिलाराम आत्मा हूँ, मैं किसी को दुखी नहीं कर सकती। वे हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते, इसलिए साथी हो या प्रजा सभी उनका गुणगान करते हैं। चाहे साथी हो चाहे प्रजा, सभी गुणगान करते हैं। सभी के अंदर में यही आशीर्वाद निकलती है कि यह हमारी सदा स्नेही है, सहयोगी है। स्लोगन है, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। बेफिक्र हो, बेफिक्र रहना है। जब फिक्र करना, फिक्र किस बात की? जब बाबा बैठा है तो। बच्चे हैं ना, या बड़े समझते हैं? बच्चे हैं तो बच्चे बनकर रहना है। ऐसा बच्चा बनकर रहना है कि किसी चीज की फिक्र ही ना हो। संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। अच्छा, ओम शांति।